यूपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद हमारे साथ हैं। हम सीधी बातचीत करते हैं। सर, 60 दिन भी नहीं हुए हैं, क्या लग रहा है एक नया रिकॉर्ड आपने बना लिया? हाँ, ऐसा तो मुझे भी लग ही रहा है और सब लोग इस बात से बहुत खुश हैं। और बीपीएससी में भी एक तरह से कहा जाए कि माहौल भी उस तरह का बन चुका है कि अब हम लोग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं वे अपीयर हुए थे, रिजल्ट जारी करना आसान नहीं था, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे इसके कारण से नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक परीक्षा जरूर है जी, लेकिन इसके अंदर हमें 43 पेपर्स थे, विषय थे और 43 रिजल्ट्स थे। उसके अतिरिक्त हमें राज्य सरकार ने यह भी दायित्व दे दिया कि आप जिला भी आवंटित कर दें। तो हर एक विषय में 38 जिलावार हमें सूची बनानी थी जी। तो ये एक बड़ा कठिन दायित्व था और हम लोगों ने इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया। बिना टेक्नोलॉजी के इतने कम समय में, जैसा भी 60 दिन भी नहीं हुए हैं, इतने कम समय में संभव भी नहीं था। आगाज आपने जो है +2 से यानी उच्च माध्यमिक से किया है, अब तक फिलहाल कहीं से सवाल खड़ा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि अंजाम भी बेहतर होगा, यानी जो 1 to 5 का रिजल्ट है? हम आंकड़ों पर चलते हैं सबसे पहले, चूंकि आपके पास आंकड़े आ गए हैं। हम जरा बात करते हैं। 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी। पासिंग परसेंटेज क्या रहा और सभी संकाय, सभी वर्ग में जो है कितने पास हुए? देखिए, 1,70,461 की टोटल वैकेंसी थी, लेकिन अगर हम जितने अभ्यर्थी आवेदन दिए थे, क्योंकि कुछ कुछ विषय ऐसे थे, खास करके 11th-12th में मात्र 3 विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषय, और 9th-10th में 4 विषय को छोड़ करके बाकी सभी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्ति से काफी कम थी जी। तो स्वाभाविक है कि हम कभी भी पूर्ण 100% अचीव नहीं कर सकते थे। तो हमारे थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,32,000 के आसपास था। 1,31,000 और कुछ 100 अपीयरिंग नहीं, 1,31,700 के आसपास ही हम रिक्ति को भर सकते थे जी, क्योंकि उससे अधिक हमारे अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं थे जी। तो उसके विरुद्ध में हम लोगों ने 11th-12th में 23,701, 9th-10th में 26,204 और प्राथमिक में 72,419, यानी टोटल हो गया 1,22,324, जो कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम का 93% सक्सेस रेट है। जो आपने टारगेट रखा था एक तरह से, या बिहार सरकार के साथ जो आपकी बातचीत हुई थी, क्या लग रहा है कि टारगेट अचीव से भी ज्यादा आपने गोल कर लिया? सरकार, सब लोग चिंतित थे क्योंकि बार बार मीडिया में, सोशल मीडिया में भी और कई अवसरों पर सब लोग कहते थे कि सरकार की नीयत नहीं है और सभी लोग सशंकित थे। परीक्षा का जो स्तर था वो भी काफी अच्छा था, तो लोग ये बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि भाई सरकार की नीयत ही नहीं है, तभी तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए, ऐसा दर्जा रखा गया और कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, नियुक्ति नहीं होगी। कई तरह के लोग, जिसको कह सकते हैं कि जो प्रलय की भविष्यवाणी करने वाले लोग ज्यादा थे कि कभी होगा ही नहीं यहाँ पर। इन सबको देखते हुए मुझे लेकिन पूरा विश्वास था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कई परीक्षाओं को देखा है और यहाँ के अभ्यर्थियों का जो स्टैंडर्ड देखा है, हमने पाया क्या कि यहाँ के अभ्यर्थी काफी प्रतिभाशाली और काफी मेहनती भी हैं। अवसर की कमी हो सकती है, हौसले की कमी नहीं है इनमें। यूपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद अगर मुहर लगा रहे हैं बिहारी छात्र की प्रतिभा पर, तो ये बड़ी बात है, लेकिन जो पद है उसके मुताबिक सीटें खाली रह गई। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, एक तो पहले मैंने बताया कि 1,70,000 में से 1,32,000 ही हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम था, यानी कि 38,000 जो वैकेंसी है वो हम कभी भी भर नहीं सकते थे इस परीक्षा में, क्योंकि उतने अभ्यर्थी ही नहीं थे। अब इसका कारण ये था कि कई वर्षों से STET जो कि फीडर एग्जाम है इसके लिए, वो था ही नहीं, हुआ ही नहीं था, तो जिसके कारण से इतना रिक्ति कभी, हाँ, वो कैपिंग हो गया उसी से, तो इसलिए 1,32,000 की कैपिंग हो गई थी हमारी। जहां तक प्राथमिक का आप देखेंगे तो हमारे प्राथमिक में 79,943 वैकेंसी थी, उसमें 72,419 हम लोग ने भर लिया। इसमें जो हमारे जो आरक्षण का जो सिस्टम चलता है उसमें यह होता है कि जो दिव्यांगजन अपने मेरिट पर आ जाते हैं उनको हम दिव्यांगजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उनको अपने मेरिट से आ गया तो उसको हम लोग जनरल मान लेते हैं, मतलब जो भी आरक्षित श्रेणी उसमें मान लेते हैं। उससे क्या होता है कि दिव्यांगजन का वैकेंसी में खाली रह जाता है, क्योंकि हम उसको दिव्यांगजन नहीं माने क्योंकि मेरिट पर खुद आ गया वो। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में जो दिव्यांगजन का जो वैकेंसी खाली रह जाता है वो खाली रखना पड़ता है। और ये जो हमारे करीब 5-6 हजार जो कम हुए हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि दिव्यांगता वाले वैकेंसी को हमको खाली रखना पड़ा है। इसका यह मतलब नहीं है कि दिव्यांग नहीं आए हैं, दिव्यांग तो अपने मेरिट पर कई आ गए हैं,
जी। लेकिन चूंकि वो अपने मेरिट पर आ गए हैं, इसलिए उनकी आरक्षण कोटी को हमको खाली रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब रही बात, अब चूंकि इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी और कई रात से जगे हुए हैं, आपके भी ट्वीट पर लगातार जो है इंतजार है, तो क्या लग रहा है सर, उच्च माध्यमिक का सिलसिला शुरू है और आज 17वां विषय का भी रिजल्ट जारी हो गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये जो बाकी 29 टोटल जो विषय है उसका रिजल्ट कब तक जारी होगा उच्च माध्यमिक? देखिए, हम लोग चरणबद्ध तरीके, मैंने पहले ही बताया था कि चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। स्वाभाविक है, देखिए रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट तैयार हो चुका है और हम लोग अपना जो ऑफिस का जो प्रोसीजर होता है उसको एक तरीके से सजा करके पूरा लिख करके जी। वो सब हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे बनते चला जा रहा है, वो क्लरिकल वर्क है, वो बनते जा रहा है और वेबसाइट पर जा रहा है। वेबसाइट पर कल भी जैसे हम लोगों ने देखा कि अभ्यर्थी काफ़ी उत्सुक होकर के चेक कर रहे थे, इसलिए मैंने कह भी दिया कि देखिए आज कम से कम प्राथमिक का नहीं आने वाला है, इसलिए प्राथमिक के अभ्यर्थी अभी वेबसाइट पर नहीं जाएं, बाकी लोग जाकर देख सकते हैं जैसे जैसे आ रहा है। आज भी हमारे कई परीक्षा फल आ जाएंगे, जब आ जाएगा तब उसके बाद देख सकते हैं लोग। 9-10 का भी आज ही आप अपलोड करेंगे रात तक? हम लोग ने बताया कि हमारे सारे रिजल्ट्स तैयार हैं, हम लोग उसको एक तरीके टेम्पलेट में डाल करके उसका प्रिंट करके PDF बना करके उसका अपलोड करते हैं। जी। वो प्रोसेस है, वो थोड़ा क्लरिकल प्रोसेस है, लेकिन वो ऑफिस का प्रोसेस है। टारगेट कब तक रखा आपने? 48 घंटा, 72 घंटा, मतलब ये जो प्राइमरी तक? जैसा मैंने बताया कि हम लोग दुर्गा पूजा के निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा के पहले कर देंगे, और इस बीच में आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे BPSC की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मतलब ट्रेडिशनली जो होती थी वो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, और कंबाइंड सिविल सर्विसेज का हमारा 67th का इंटरव्यू चल रहा है, और ये वही 67th कंबाइंड सिविल सर्विस का एग्जाम है जिसकी पुनर्परीक्षा मैंने कराया था PT का। PT हुआ, मेंस भी हुआ, और आज इंटरव्यू हो रहा है, चल रहा है अभी, और ये इंटरव्यू 20 तक चलेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि लगे हाथ हम लोग उसका भी दशहरा के पूर्व उसका भी रिजल्ट घोषित कर दें। तो हमारे हाथ 67 वाला 67th का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट प्रयास है, TRE का भी प्रयास है और इसका भी प्रयास है। मतलब एक तरह से आप तोहफा भी देना चाहते हैं? तूफान नहीं, मैं भी चाह रहा हूं कि हमारे पदाधिकारी कर्मचारी जो हैं, जो ओवर टाइम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, इन लोग ने एक तरह से घर भी जाना छोड़ ही दिया, एक तरह से मैं कर सकता हूं, तो काफी मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग भी अब शांति से जाएं और अब रही बात सर, अब चूंकि जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, आप समझ सकते हैं कि धड़कनें तेज है सर की, DLED और BEd का जो मसला है। अब एक्सक्लूसिवली हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राइमरी का रिजल्ट दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, और उन अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, जो गाना भी है, ये इस मामले में भी चरितार्थ होता है। जब तक दवा नहीं है तब तक दर्द नहीं जाएगा, तब तक इलाज नहीं है, और अगर दवा नहीं है तो इलाज नहीं है, तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा। दुर्गा पूजा DLED वालों का कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। BEd वालों का? सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे वो अच्छा रहेगा, और BEd अभ्यर्थी तो कई मामले में सफल हो चुके हैं। आप 9th 10th में 11th 12th में BEd अभ्यर्थी ही हैं। 9th 10th 11th 12th छोड़ के जो 1 to 5 में जो BEd अभ्यर्थी है, उनका दुर्गा पूजा कैसा रहेगा? ये चीज आपको 1-2 दिन में आपको दुर्गा पूजा के पूर्व पता चल जाएगा। हो सकता है आपको आज ही पता चल जाए, हो सकता है आपको कल पता चल जाए, हो सकता है परसों पता चल जाए, आप लोग वेबसाइट से पता चल जाएगा। मेरा अभी इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं होगा। रिजल्ट आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, देख लेंगे। चेहरे की जो मुस्कुराहट है उसे देखकर यही लग रहा है कि रिजल्ट आपने तैयार कर लिया और किसी भी क्षण आप उसको वेबसाइट पर अपलोड कर। मैंने पहले ही बताया कि हमारे सारे रिजल्ट्स तैयार हो गए हैं, सारे रिजल्ट्स तैयार हो गए हैं, सिर्फ हम अपना जो औपचारिकता जो हमारी होती है वो हो रहा है, और जैसे जैसे होते चला जा रहा है वो अपना वेबसाइट पर जा रहा है। जो काउंसलिंग की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है, तो काउंसलिंग की तिथि पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? फिर उसमें रिशेड्यूल तो नहीं होगा? जो आपका रिजल्ट है उस मुताबिक क्या लग रहा है कि एप्रोप्रिएट? हम लोग ये सारा कार्य जो है वो शिक्षा विभाग के साथ सिंक्रोनाइज करके ही कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये तो लोग अलग अलग बात जरूर बोल रहे थे कि पहले से निकल गया, पहले से निकल गया। ये तो हम लोगों का सारा सिंक्रोनाइजेशन था, और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और आयोग एक ही, मतलब शरीर के दो अंग हैं, और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ काम करेगा तभी अच्छा से चल सकेगा, और वो हो भी रहा है। सीटेट प्राइमरी वाले जो अभी खासकर फेल कर गए हैं, क्या उनका रिजल्ट होगा? देखिए, मैंने ये बताया आपको कि जितने मामले हमारे पास स्पष्ट रूप से आ गए वो तो हमारे पास आ गए,
और उसमें अगर हमें कोई डाउट लगता है तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनको मौका मिलेगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं जी, वो तो जानबूझकर तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके पोर्टल, हमारे पोर्टल पर उनका जो है एडमिट कार्ड है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमने उनका डाउटफुल बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है, और जब योगदान के समय में अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो वो हट जाएंगे वहां से। बिल्कुल। तो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कई नई जानकारी इन्होंने दी है। यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी हैं, जो बाकी विषय के इंतजार में है कि रिजल्ट जारी हो, तो बता दें आपको कि अतुल प्रसाद का टारगेट है कि दुर्गा पूजा से पहले आपको हर हाल में खुशियां मिले। जो रिजल्ट है वो बनकर तैयार है। उसके साथ साथ जो 9th और 10th वाले यानी माध्यमिक वाले हैं, उनका रिजल्ट भी किसी भी क्षण जारी हो सकता है, यानी अपलोड किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक चीज इन्होंने इशारों में कहा है, तुम्ही ने दर्द दिया है तो तुम ही दवा दोगे। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि इशारा कहां है, यानी प्राइमरी पर इशारा है। लेकिन यह भरोसा दिया है कि वो भी रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले देंगे। तो आज से आपकी बारी है, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप वेबसाइट चेक करते रहें। प्राइमरी से लेकर +2 का रिजल्ट बीपीएससी तैयार कर लिया है और वेबसाइट पर आपको कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही घंटों बाद सभी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।